नाज़रीन, नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो के इलाके ग्रोनलैंड मार्केट में माह रमज़ान की मुनासबत से तीसरी बार रमज़ान लाइट्स रोशन कर दी गईं। इस साल तकरीब सरकारी सतह पर मुनक्किद नहीं हुई, इसे मकामी ताजरों ने बाहमी ताउन से रोशन किया। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान ये तकरीब बल्दिया ओस्लो की निगरानी में सरकारी तौर पर मुनक्किद की जाती रही थी। रिपोर्ट करेंगे नॉर्वे से अकील कादिर। नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो के इलाके ग्रोनलैंड मार्केट में माह रमजान की मुनासबत से तीसरी बार रमजान लाइट्स रोशन कर दी गईं। इस साल ये तकरीब सरकारी सतह पर मुनक्किद नहीं हुई, बल्कि ग्रोनलैंड के मुकामी ताजरों ने बाहमी ताउन से इसका एहतमाम किया। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान ये तकरीब बल्दिया ओस्लो की निगरानी में सरकारी तौर पर मुनक्किद की जाती रही है। इफ्तिताई तकरीब में मुकामी और पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर मुस्लिम बरादरियों के मर्दो ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत। रमजान उल मुबारक के दौरान ये रोशनियां मार्केट और उसके अतराफ में सजी रहेंगी, जिससे इलाके की रौनक बढ़ेगी और रमजान की आमद का खूबसूरत इजहार होता रहेगा। इस मौका पर ओस्लो के गवर्निंग मेयर एरिक लाइसुलबर्ग ने शुरका का खैर मकदम करते हुए रमजान उल मुबारक की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ओस्लो में मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के अकायद और रवायात का एहतराम करते हैं। उनका कहना था कि मुसलमान कम्युनिटी शहर का अहम हिस्सा है और रमजान हमें सब्र, बर्दाश्त और एक दूसरे का ख्याल रखने का दर्स देता है। इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्वे के चेयरमैन मोहम्मद मासूम जुबैर ने ग्रोनलैंड के ताजरों की काविशों को सराहा और कहा कि रमजान लाइट्स इस बात की अलामत है कि मुख्तलिफ बरादरियां मिलजुल कर खुशियों को बांट सकती हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस तरह की तकरीब का इनेकाद जारी रहेगा। तकरीब में मुस्लिम डायलॉग नेटवर्क के नुमाइंदों और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और रमजान के पैगाम पर रोशनी डाली। इख्तिताम पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई, जिसकी सादत यासीन सईद ने हासिल की। इस मौका पर एरिक लाइसुलबर्ग, चौधरी इस्माइल सरवर बटियां, तलत बाट और शाहिद जमील ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इस तकरीब को कम्युनिटी के इत्तेहाद और बाहमी एहतराम की अच्छी मिसाल करार दिया। मैं अपनी तरफ से पूरी दुनिया में बसने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ। It is very important. It was an initiative by the City Council originally, but now it has grown into something that stands on its own feet, so that the local businesses, the religious organizations and the mosques have gone together to create this great marking of Ramadan with the fantastic lights. And that means something, because Oslo is a city of diversity, and it's important that we show our appreciation of that diversity. So today we lit the Ramadan lights here in Oslo to celebrate Ramadan and the plurality of Oslo, and the fact that there are many different people who together make out Oslo. And I wish to say to all Muslims in Oslo, Ramadan Mubarak. 2026 का रमज़ान माह सियाम आज से आगाज़ हो रहा है। इंशाल्लाह आज तरावियाँ पढ़ी जाएंगी और कल से पहला रोज़ा रखा जाएगा। नॉर्वे में हमें मुसलमानों को यहाँ मुंतकिल हुए तकरीबन आधी सदी से ज़्यादा हो चुका है और पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ रमज़ान में चरागा किया जा रहा है। पहले 2 साल यहाँ सिटी हॉल के बाहर हो रहा था और आज ओस्लो के वस्त में यहाँ करीब मसाजिद हैं और बहुत से मुसलमान बहन भाई सब यहाँ रहते हैं। और ये आज की जो तकरीब मुकर्रर की गई है, मुनक़्क़िद की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक नॉर्वे में इंट्रोडक्शन होगा और हमारी नस्लें अपने दीन और अपने मज़हब के मुताबिक अपनी सही इबादत कर सकेंगी। दोस्तों, नॉर्वे की सरजमीन में आज बड़ा ख़ास दिन है। यहाँ पर रमज़ान की आमद है और यहाँ पर रमज़ान के सिलसिले में लाइट्स ऑन की गई हैं स्पेशली, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से और पूरे उम्मा मुस्लिमा को, स्पेशली नॉर्वे के लोगों को, कि रमज़ान की बरकतों से अमन कायम हो। प्लस ये है कि दुनिया में जितने जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली गज़ा में, कश्मीर में, दीगर जगहों में, वहाँ पर अमन कायम हो। और मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की बड़ी बड़ी मुबारकबाद। ग्रोनलैंड मार्केट में रमजान लाइट्स की यह तकरीब अब एक खूबसूरत रवायत बनती जा रही है, जो ओस्लो में रहने वाली मल्टी कल्चरल सोसाइटीज को करीब लाने का जरिया बन रही है। अकील कादिर, दुनिया न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।